हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मैं हूँ हारू अयान। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए कोरियन ड्रामा के बारे में। द ड्रामा का टाइटल है लव नेक्स्ट डोर। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है सभी मॉम्स से, जहाँ पर स्योंगहू की मॉम और रियू की मॉम भी होती हैं। स्योंगहू जो कि एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है, वहीं रियू जो कि एक यूएस के बहुत ही फेमस कंपनी में काम करती है। इनकी मॉम्स एक दूसरे की दोस्त हैं जब ये केवल 5 साल के थे तब से। स्योंगहू की मॉम बोलती हैं कि स्योंगहू एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है और साथ ही साथ वो कोरिया के टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर भी है। यही नहीं, वो तो कोरिया के नेशनल लेवल का स्विमर भी है और साथ ही साथ अब वो इतनी ही कम उम्र में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोलने जा रहा है। ये सुनकर रियू की मॉम भी बोल पड़ती हैं कि उनकी बेटी भी कोरिया के टॉप यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी है और टॉप करने के कारण जब उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसे यूएस के एक सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल कंपनी से ऑफर आ गया और आज वो उसमें काम करती है। दोनों मॉम्स अपने बेटों के सक्सेसफुल होने के कारण आए दिन एक दूसरे से बहस करती रहती हैं। ये सुनकर इनकी दोस्त बोर हो जाती हैं और शर्त लगाने लगती हैं कि आज कौन सी माँ जीतेगी। आगे हमें वो फंक्शन दिखाया जाता है जहां पर आज स्योंगहू को एक अवार्ड मिलने वाला होता है एक उसके आर्किटेक्ट के लिए, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंचा होता, जिसके लिए उसके सीईओ और एक सेक्रेटरी चिंता कर रहे होते हैं कि वो अब तक कहां है। और इधर स्योंगहू एक फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा होता है जहां वो उनसे कहता है कि वो एक ऐसा मेमोरियल पार्क बनाना चाहता है जहां पर लोग आए अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्त को याद करने के लिए। तभी स्योंगहू को कॉल आता है कि वो कहाँ पे है, अवार्ड का टाइम हो चुका है। स्योंगहू बोलता है कि वो तुरंत वहां पर पहुंचने वाला है और स्योंगहू समय पे पहुंच के अपने अवार्ड को रिसीव भी कर लेता है और बाद में अपने पार्टी को सेलिब्रेट करने लगता है। इधर अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है रियू की मॉम अपनी सभी फ्रेंड्स को रियू के शादी का कार्ड देती हैं और उन्हें इनवाइट करती हैं। उनकी सभी दोस्त उन्हें बधाई देती हैं। इधर अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि रियू बिना किसी को बताए ही साउथ कोरिया चली आई होती है और उसे एयरपोर्ट से पिक करने उसकी दोस्त मोयुंग जाती है। चूंकि दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तो वो काफ़ी दिन बाद मिले होते हैं तो एक दूसरे को हक करते हैं। रियू कई साल बाद कोरिया आई होती है तो वो कोरियन फूड को बहुत मिस करती है, जिसके लिए वो दोनों उस रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर वो बचपन में आया करते थे। वो रेस्टोरेंट में खा ही रहे होते हैं तब तक वहाँ पर रियू का भाई पहुँच जाता है। तब रियू छिपने की कोशिश करती है और मोयुंग की भी बोलती है कि वो भी छिप जाए। भाई के जाने के बाद जब मोयुंग उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो मोयुंग को वो बताती है कि वो बस अपने फैमिली को सरप्राइज़ देना चाहती है और मोयुंग को भी फोर्स करती है कि वो भी उनके साथ उसके घर चले। तब मोयुंग और रियू दोनों ही एक गेटअप पहनकर उसके घर जाते हैं सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मोयुंग को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है जिसके लिए मोयुंग वहाँ से चली जाती है और रियू उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मोयुंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रियू घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक घर के सामने खड़ी हो जाती है और ये सोचने लगती है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो बचपन में अपनी मॉम्स के साथ ना आने की जिद करती थी, बेसिकली एक लॉन्ड्री, और वहाँ पे खड़ा होकर उसको देखने लगती है। तभी वहाँ पे पीछे से स्योंगहू पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे। रियू उससे बोलती है कि ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। बाद में रियू वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि दूसरे रास्ते से उसकी मॉम्स आ रही हैं और फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ घूमती है तो वो देखती है कि उधर से उसके डैड आ रहे हैं। फिर वो पास में रखे एक कार्टून बॉक्स के अंदर खुद को छिपा लेती है। फिर उसकी मॉम्स आके स्योंगहू से बातें करती हैं और फिर जब वो वहाँ से चली जाती हैं तो रियू उस कार्टून बॉक्स से बाहर निकलती है और सीधे स्योंगहू के ऑफिस में घुस जाती है। स्योंगहू से बोलते रहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो वहाँ पे सब कुछ देखती है और बाद में सब कुछ देखने के बाद जब वो अपने घर के लिए निकल जाती है तो उसके पीछे पीछे स्योंगहू भी जाता है। तब वो स्योंगहू से बोलती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन स्योंगहू बोलता है तुम्हें भ्रम है क्या, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। घर के सामने पहुँचने के बाद रियू स्योंगहू से कहती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि आज वो एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। रियू स्योंगहू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और ऐसा तुमने कर क्या दिया है जिससे तुम आज बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हो। तब रियू उसे बताती है कि उसने अपने फियांसी से अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया है, अब वो अब शादी नहीं करने वाली है उससे, जिसको पीछे से उसकी मॉम सुन लेती हैं, उसके डैड सुन लेते हैं और उसके डैड तुरंत बेहोश होने लगते हैं। फिर उसकी मॉम उसे खूब मारती हैं और जिसके लिए वो स्योंगहू के पीछे छिपती और स्योंगहू भी पिटने लगता है। बाद में वो स्योंगहू के हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है
वो दोनों कुछ समय स्पेंड करते ही हैं, तब तक ही डोंगजुन का फ़ोन आता है, यानी कि रियू के भाई का। वो उसे कहता है कि वो जल्दी से रियू को घर लेके आए, मॉम उससे बात करना चाहती हैं। तब रियू उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। तब स्योंगू बताता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि मॉम अब शांत हो चुकी हैं, वो तुम्हें नहीं मारेंगी। तब रियू स्योंगू को लेके अपने घर जाती है और कहती है कि पहले तुम घर में घुसो। घर में घुसने के बाद वो देखती है कि उसकी मॉम एक चेयर पे बैठ के रो रही हैं। तब वो उनके पास आती है और उनसे बोलती है कि मॉम आप क्यों रो रही हैं। तभी अचानक उसकी मॉम घूम जाती हैं और उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ा स्टिक होता है। रियू ये देख के भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्योंगू दरवाज़ा को बंद कर देता है और उसे जाने नहीं देता। और तब रियू अंदर उसकी मॉम उसे पकड़ लेती और बहुत मारती है। ये देखकर स्योंगू को बचपन की दिन याद आ जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।